अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। भाई इतनी ख़तरनाक बारिश हुई है कि मैं वाकई दिल से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और सेफ़ होंगे अपने अपने घरों में। और वैसे तो बारिश किसको पसंद नहीं होती, सबको ही पसंद होती है बारिश। लेकिन वाकई में इस बार कराची में तो रिकॉर्ड टूट गए बारिश के। तो खैर ये उस दिन की नहीं है जिस दिन बहुत ख़तरनाक वाली बारिश हुई। उस दिन तो मेरा भी हाल बहुत बेहाल हुआ था डर के मारे, क्योंकि मैंने तो अपने बचपन से लेके अब तक, मतलब अब तो बड़े हो गए ना, तो मतलब अब तक मैंने इतनी ख़तरनाक बारिश नहीं देखी थी। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बारिश हुई और वो जो बिजली का कड़कना था वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। तो खैर ये तो उससे पहले की वीडियो कुछ बनी हुई थी, तो सोचा क्यों ना शेयर की जाए। तो ये जबकि ये उन दिनों की बात है जब बहुत अच्छा मौसम था और सब लोग एंजॉय कर रहे थे बारिश को। किसी को नहीं पता था कि आगे इतनी ख़तरनाक बारिश होने वाली है। ये तब की है और हमेशा की तरह बच्चे मेरे साथ हैं और हमारी सवारी है हाईवे की तरफ। हम जा रहे थे कुछ हाईवे पे, मौसम बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे अच्छे मंजर नज़र आते हैं, तो बच्चों को भी थोड़ा सा हमने सोचा आउटिंग पे ले जाएं। काफ़ी दिनों के बाद हम निकले थे, तो बस फिर मैंने बच्चों को पिक किया और मैं निकले हम लोग हाईवे की साइड पर। और बहुत अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा मौसम था और बारिश इतनी तेज़ नहीं हो रही थी, थोड़ी थोड़ी सी मतलब रुक रुक कर हो रही थी बारिश। और इतनी ग्रीनरी हाईवे पे नज़र आती है। आप लोग मुझे कमेंट में बताया करें कि आप लोगों को भी ऐसी जगहों पे जाना पसंद है, मतलब लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद है, अच्छे अच्छे मौसम एंजॉय करना पसंद है। और वैसे तो मुझे बारिश बहुत पसंद है, लेकिन बस जब बहुत ज़्यादा इतनी ख़तरनाक वाली जो अभी हुई है थोड़े दिन पहले बारिश, इतनी ख़तरनाक वाली, वो वाली बारिशें मुझे पसंद नहीं है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन मैंने तो देखा उन बारिशों में भी लोग एंजॉय कर रहे थे। भाई बहुत ही जिंदा दिल लोग हैं वैसे कराची के। इतनी ख़तरनाक बारिश के अंदर भी लोगों ने एंजॉय किया है। काफ़ी वीडियोस जो हैं वो चैनल पे भी चली हैं और भी दूसरी जो ऐप्स हैं उन पे भी आ रही थी। तो जनाब बस हमने सोचा हाईवे पे निकलते हैं और कुछ खाएंगे पिएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। और फिर रास्ते में बच्चों ने एकदम से ज़िद पकड़ ली कि नहीं निन्नी हमें जो है वो, मुझे ये लोग सब निन्नी कहते हैं, कि नहीं निन्नी मुझे हमें जो है वो बहरिया जाना है। तो उनका अच्छा ठीक है चलते हैं और देखिएगा फिर आप आगे। अभी तो फ़िलहाल हम देखें कितने प्यारे प्यारे बादल आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी तो फ़िलहाल हम चल रहे हैं बस, और एक जगह पहुंचेंगे, फिर वहाँ से कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर जो है फिर आगे का सफ़र देखिएगा आप लोग मेरे साथ। तो जनाब इस बारिश के बारे में बात करते हैं। इस दफ़ा तो बहुत तबाही हुई है, बहुत ज़्यादा, कि एक्चुअली मैं तो रहती हूँ 7th फ्लोर पर, तो हमारे घर में 7th फ्लोर पर इतना पानी आ रहा था कि हम परेशान हो गए थे। कॉरिडोर से भी आ रहा था, मेरी गैलरी से भी आ रहा था, मेरे लॉन्च में भी आ रहा था खिड़कियों से। तो मैं बस यही सोच रही थी कि हमारे घर में जब इतना पानी आ रहा है तो जो नीचे लोग रहते होंगे, जो छोटी आबादी में लोग रहते हैं, जिनके कच्चे मकानात हैं, वो लोग रहते हैं, तो उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो उसकी भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है कि हम निकले थे बारिश के, जो जिस दिन ख़तरनाक वाली बारिश हुई थी उसके दूसरे दिन हम निकले थे और हम गए थे कुछ जगहों पे। तो शायद मैंने कुछ कुछ क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड की थी। इंशाल्लाह आगे अपकमिंग जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो उसके अंदर मैं ज़रूर उसको देखें, इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम आए एक होटल पर और ये होटल उस दिन खुला हुआ नहीं था और हम ख्वार हुए थोड़ा सा। हम आए तो पता चला कि भाई ये होटल बंद है। और मैंने शुएब साहब को बहुत कहा कि मुझे दूर से लग रहा है कि बंद है, लेकिन शुएब ने अपनी भरपूर कोशिश करी चेक करने की कि ये खुला है कि नहीं खुला है। तो खैर वो नाकाम लौटे और ये बंद था। फिर बच्चों ने, असल में असर की नमाज़ का टाइम भी हो गया था, हम लोगों को नमाज़ भी पढ़नी थी और बच्चों ने भी पढ़नी थी। तो फिर खैर हम लोगों ने क्या किया कि एक दूसरे आगे एक रेस्टोरेंट था, मतलब ढाबा, हम उधर गए और बस वहाँ जाके फिर हमने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के बस हम आ गए, क्योंकि वहाँ बच्चों को छिपकली नज़र आ गई थी। और ये एक्वाफीना की कंपनी है और काफ़ी बड़ी कंपनी है भाई। तो बस हम रास्ते में बस मैं बच्चों को दिखाते हुए कि ये है और ये है। और जी ये हम इस होटल में आए और यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद थी, वहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी सबने और बच्चों ने वज़ू किया और उन्होंने नमाज़ पढ़ी। छोटे छोटे है ना,
इनको अभी मतलब एक होता है ना लॉकडाउन के अंदर बच्चों को पाबंदी और नया नया शौक़ जो होता है ना वो बच्चों को, मेरी बहन ने जो है इन लोगों को माशाल्लाह से मतलब छोटी सी उम्र में ही बहुत ज़्यादा फोर्स करना शुरू कर दिया नमाज़ के लिए। तो अब इन लोगों को मतलब एक आदत, इनकी रूटीन बन गई है। लॉकडाउन में कुछ अच्छा हुआ हो या ना अच्छा हुआ हो, लेकिन एक होता है फैमिली के साथ बच्चों को टाइम बहुत मिला है। मतलब पेरेंट्स को भी नहीं मिलता था, इतना बिजी हम लोगों की रूटीन इतनी बिजी है नॉर्मल डेज़ के अंदर कि एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं होता था। इस लॉकडाउन में एक फ़ायदा तो ये बहुत हुआ कि बच्चे अम्मा अब्बा के लिए इतना वो होते थे और अम्मा अब्बा जो है बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि दोनों एक दूसरे को टाइम दे सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने तो अपनी बहन के घर में ये चेंजेस देखी कि माशाल्लाह से चारों बच्चे नमाज को इतना सीरियसली ले रहे थे और मतलब मुझसे रास्ते में बार बार निन्नी नमाज का टाइम हो गया है, निन्नी नमाज का टाइम हो गया है। तो फिर मतलब मुझे अच्छा लगा ये चेंज देख के। खैर उम्मीद तो यही है कि हर पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ ही अपने बच्चों में जो है वो मतलब देखी होगी इन लॉकडाउन के दिनों में, क्योंकि कहीं बाहर भी नहीं जा सके, कहीं आउटिंग पे, और किसी रिश्तेदार के घर भी नहीं जा सके। टोटल बच्चे जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ अपने घर में रहे। खैर अभी हम लोगों ने बस रास्ते में थे और मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम बहरिया में जाके कुछ खा लेंगे। और हम बहरिया पहुँचे नेक्स्ट टाइम की तरह, जब नया नया लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा निकले थे बाहर, तब भी हम बहरिया जाने की हमने कोशिश की थी और हम नाकाम लौटे थे। भाई वाह, बहरिया की सिक्योरिटी ज़बरदस्त। बहरिया वालों की सिक्योरिटी इतनी अच्छी है कि उन्होंने स्टार्टिंग लॉकडाउन में ही, जब स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन, तो तभी उन्होंने इतनी स्ट्रिक्ट मतलब सिक्योरिटी कर दी थी कि जाने ही नहीं दिया था किसी को भी। और इस बार भी उन्होंने यही किया। बारिशों के दिनों में भी इन्होंने अलाउ नहीं कर रहे थे, ये लोग जो अननोन लोग थे, इनकी सोसाइटी के नहीं थे, तो उनको अलाउ ही नहीं कर रहे थे। लेकिन यकीन करें जनाब, इतना कोई खूबसूरत लग रहा था बहरिया, लग ही नहीं रहा था कि मतलब ये कराची में, इतना कोई खूबसूरत जगह लग रही थी। मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आप लोग कराची में रहते हैं और आपने देखा है बहरिया, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है बहरिया। और इंशाल्लाह अब तो खुल गया है, और मैं बहरिया में जाके, जो कराची में नहीं रहते हैं, जिन्होंने बहरिया टाउन नहीं देखा है कराची का, उन लोगों के लिए मैं ज़रूर ये वीडियो बनाऊंगी कि कराची का बहरिया टाउन कैसा है अंदर से। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा मतलब डेकोरेट किया है, बड़े अच्छा इन्होंने आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है इनका ना, जो कराची का। अब बाकी अदर सिटीज़ का तो मैंने देखा नहीं है ना, लाहौर का, और काफ़ी जगह बनाया आई थिंक इन्होंने बहरिया टाउन। तो खैर हमें बहुत मज़ा आया, मतलब सिर्फ देखने में ही बाहर से। बच्चे बेचारे इतना सैड हो गए थे, ये क्या हुआ, हम वापस हो गए, और फिर इस बार निन्नी हम नहीं देख सके बहरिया टाउन। मैं कहा अच्छा भाई, अब इंशाल्लाह मैं प्रॉमिस जैसे खुलेगा वैसे दोबारा लेके जाऊंगी। फिर भूख के मारे बेहाल हो गए थे, क्योंकि रुकते रुकते आए 10 जगह और कुछ खाया पिया नहीं। तो बस अब फ़ौरन हमने फ़ैसला किया कि अब जो भी पहला कोई रेस्टोरेंट पड़ेगा, और हम भले यहाँ पे दाल रोटी मिल रही हो, लेकिन अब हम यहीं रुक के खा लेंगे, क्योंकि इन लोगों के नखरे भी तो बहुत होते हैं ना कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मैंने कहा बेटे, अब जहाँ भी कुछ मतलब ढंग का मिलेगा हम रुक जाएंगे और हम वही खाएंगे। तो फिर एक रेस्टोरेंट आया, वहाँ पे हम रुके, वो जगह भी बहुत प्यारी थी, और बस फिर हम रुके और हम लोगों ने वहाँ पे खाना वाना ऑर्डर किया। और वो जगह आप देखिएगा, बहुत हसीन जगह थी, और हम लोग मतलब ऊपर चले गए थे छत पर। छत पे इतनी प्यारी हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की सी, और आसपास इतनी प्यारी प्यारी ग्रीनरी थी, तो बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा बच्चों को मैंने एंजॉय करने दिया, मैंने कहा जाओ थोड़ा सा घूमो, फिर चलते हैं ऊपर। खैर फिर हम लोग ऊपर गए, तो जो नॉर्मल कोई इतना स्पेशल इनका मेन्यू नहीं था, लेकिन अच्छा मुझे जो है ना ढाबों की, यानी कि जो ये ढाबे होते हैं पठान वाले होटल जो होते हैं, इनकी जो है ना, मुझे जो वो फ्राई दाल होती है ना यार, आई लव फ्राई दाल, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो यहाँ नहीं थी। तो इनके पास जो थी वो दूसरी दाल थी, और बस अंडा था, और आई थिंक एक मिक्स सब्ज़ी थी। हमने वो मंगवाया, और बस बच्चों ने जल्दी जल्दी हमने खाना खाया। भूख लग रही थी यार इतनी। और ये सामने इमाम बारगाह था, और इसके एक साइड पे इमाम बारगाह था, और एक साइड पे जो है
कोई कंपनी थी, अब ये पता नहीं किस चीज़ की कंपनी थी। और मैं और अक्सा चाय एंजॉय कर रहे थे दोनों मौसम के साथ साथ। और ये मेरी चाय और अक्सा की चाय। वैसे मैं चाय लवर नहीं हूँ, चाय मैं नहीं पीती, मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीती, चाय भी नहीं पीती, मुझे दोनों चीज़ें पसंद नहीं है। तो मैं चाय लवर नहीं हूँ वैसे, लेकिन कभी कभी पी लेती हूँ। और ये बेचारा इतना, ये एक वेटर था और इतने सारे लोगों का बेचारा बार बार नीचे बार बार ऊपर, बारिश में गीला हो रहा था। और बेचारा, मैंने इसको कहा भी, मैंने कहा भाई एक और वेटर नहीं है, आप अकेले ही वगैरह, बाजी वो लोग सब छुट्टियों पर हैं, गांव गए हुए। ये देखें बेचारा, ये बार बार नीचे बार बार ऊपर। और ये मुइज़ साहब जो है वो फिर वीडियो नहीं बनवा रहे थे। मैंने कहा इस बार तो तुम्हारी वीडियो बना के छोड़ूंगी बच्चों, लेकिन मैं फिर नाकाम रही। लेकिन इंशाल्लाह इसकी वीडियो बना के छोड़ूंगी मैं ज़रूर। और वापसी में टूल प्लाज़ा पे बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा, हम ख्वार हो जाते हैं जब भी बहरिया जाते हैं तो टूल प्लाज़ा पे बहुत रश होता है। मैं तो सो जाती हूँ टूल प्लाज़ा जब आता है तो। लेकिन हैरानी है उस दिन मुझे कि टूल प्लाज़ा पे रश नहीं था, काफ़ी जल्दी हम जो है वो क्लियर हो गए थे। खैर टूल प्लाज़ा पे इतना अच्छा एक लड़का था, तो हमने ना उसको, शोएब ने उसको आँख मारी कि हम जो है वो हैदराबाद जा रहे हैं ना, ये हैदराबाद पहुंच गया है ना। पीछे बच्चे बैठे थे कि क्या हम हैदराबाद आ गए, तो ऐसे बेवकूफ़ बना रहे थे इन लोगों को। खैर उसने बंडा कर दिया था, उसने बोला नहीं नहीं ये हैदराबाद नहीं है, आप कराची आ गए वापस। तो बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, हमें इनको एंजॉय करना चाहिए और मौसम को भी इंजॉय करना चाहिए। और अल्लाह से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अपनी रहमत जब भी बरसाए वो हमारे लिए रहमत साबित हो। और बस इस बार जो बारिशों के अंदर इतना नुकसान हुआ है, स्पेशली जो ताजिर थे, जो जिनके दुकानें थी कपड़ों की, मैंने काफ़ी न्यूज़ में देखा कि काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। पता नहीं क्या कहें इसमें, बस अल्लाह ताला करम कर दे हमारे मुल्क पे, इनफैक्ट पूरी उम्मत मुस्लिमा पे, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, पूरी दुनिया पे कर दे अल्लाह ताला रहम अपना। क्योंकि कोविड-19 के बाद तो लोग इतना ज़्यादा मतलब सैड हो गए हैं, और अब कारोबार की वजह से भी और वैसे भी। तो बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।